तीसरा क्वेश्चन देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का। हमारा क्वेश्चन है टू एंगल्स, एक का नाम है एक्स जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, 90 अंश के कोण से जिस कोण को ज़्यादा होना है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलते हैं। अब ऑब्ट्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, ठीक है ना। एंड वाई, वाई इज एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90। दो एंगल हैं, एक 90 से बड़ा और एक 90 से छोटा, ठीक है। ड्रॉ द एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स। हमको 4 मेजरमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है वो एंगल हमको बना करके दिखाइए। उसमें से पहला है x माइनस वाई। क्या है पहला? x डिग्री माइनस वाई डिग्री, यानी x में से y को क्या करना है? घटाना है। घटाना यानी मिटा देना, इरेज कर देना, हटा देना। तो हम पहले x बनाएंगे, उसके अंदर y बनाएंगे और y को हटा देंगे, तो जो बचेगा वो x माइनस वाई कहलाएगा। आया समझ? तो ये है, मैंने अपने हिसाब से लिया है। 90 यहाँ बनता, 90 से बड़ा x ऑब्ट्यूज एंगल, 90 यहाँ बनता, 90 से छोटा y एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब हमको पहला मेजरमेंट ये दिया है x माइनस वाई एंगल बनाना है। इसका मतलब ऐसे समझिए, प्रैक्टिकल वे में ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एंगल हमको दिया है मान लो 120 डिग्री, 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है 120 डिग्री, ये 120 है, ये 60 है, या ये मान लो 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री है, समझे ना। तो ये है 120, ये है 30। 120 में से 30 को क्या करना है? माइनस, तो कितना आया? तो हमको बनाना क्या है? 90 बनाना है। तो बचा हुआ एंगल हमको 90 डिग्री दिखेगा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये हो सकता है ये आपका 110 डिग्री हो, ये हो सकता है आपका 45 डिग्री हो, समझ रहे? 40 डिग्री हो, तो 110 में 40 घटा देंगे तो कितना बचा? 50 डिग्री। 70 डिग्री, कितना? 70 डिग्री। 110 में 40 हटा दिए तो कितना बचा? 70। तो हमको कौन सा एंगल बनाना है? 70 डिग्री बनाना है। बात समझे? लेकिन कैसे बनाना है वो देखिए। तो सबसे पहले इसका फोटोकॉपी बनाएंगे। यहाँ फोटोकॉपी बनाना, एंगल को सेम करके बनाना, क्या कहलाएगा वो? कनगरेंट एंगल। सिमिलर नहीं बोलना ना, क्या बोलना है? कनगरेंट में उसके लेंथ वेंथ भी सब सेम हो जाएंगे आर्म्स के, ठीक है ना। ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ ए कनगरेंट एंगल सिमिलर टू एक्स। समझ रहे हैं? इसी की तरह सेम टू सेम एक फोटोकॉपी हमने यहाँ बनाया, ये और ये। इसका कुछ नाम रख देते हैं, सपोज CAB, ठीक है ना। समझ आया? इधर ध्यान देना। हाँ, दुकान न जाना शॉपिंग करने, नहीं पता चला यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हो और दुकान में शॉपिंग कर रहे हो। कहीं कोई अच्छी अच्छी साड़ियाँ देख रहा है, कहीं कोई अच्छे अच्छे सूट देख रहे हो। सूट है ना, नॉट शूट, सूट। कोई नेल पॉलिश के बारे में सोच रही है ना। कोई बिंदी, टिकली, लाली, ये सब सोच रहे हो। कोई अच्छे अच्छे जीन्स के बारे में सोच रहे हो कि यार उस दुकान में जीन्स देख के आया हूँ। कोई टी शर्ट देख के आया है, कोई कुछ देख के आया है, कोई कुछ देख के आया है। यहीं रहना है भाई ना। हाँ, सो एक एंगल x के बराबर हमने ये एंगल बनाया। दिस इज कनगरेंट टू एंगल x। तो पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन एंगल CAB। ड्रॉ ए, नहीं मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ड्रॉ ठीक है, ड्रॉ एन एंगल CAB congruent to x, congruent to given angle x. Draw an angle. Draw an angle. इसको सुधारिएगा थोड़ा सा। CAB है ना। पहला स्टेप समझिए,
समझ आया? ड्रॉ एन एंगल CAB इक्वल टू x डिग्री, जितना x डिग्री था उतने ही हमने किसको बनाया, CAB, कंकरेंट यानी एक जैसा, सेम किसके जैसा एंगल x था। समझ आया? ये पहला स्टेप हो गया। तो ये वाला जो एंगल बना, ध्यान से समझना भाई, ये जो एंगल बना ये कितना डिग्री बना, x डिग्री बन गया। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है, इसमें से y हटाना है। y हटाना है तो y हम इस पार नहीं बनाएंगे, इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ये x हो गया और ये जुड़ जाएगा, इधर बनेगा तो हमको घटाना है तो इसी तरह बनाएंगे y को। तो इसको मानेंगे एक साइड, किसकी, इसकी, ये वाले साइड को ये साइड कंसीडर करेंगे। ठीक है? और इस साइड से ये रहा एंगल, तो इस साइड से ये एंगल बना देंगे, वही एंगल। और एंगल कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, मैंने बोला ये एंगल बनाओ x डिग्री के कंकरेंट, तो कैसे बनाओगे आप समझ रहे हो ना एंगल कैसे बनाना है कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे बनाओगे? पहले ये रे खींचोगे AB, है ना, उसके बाद यहाँ पे आर्क कट करोगे कोई रेडियस लेके, इसको सेंटर मान के वही रेडियस लेके आर्क कट करोगे यहाँ, समझ गए? फिर ये वाला गैप जहाँ आर्क कट करेगा ये गैप नाप लोगे अपने कंपास में और वही गैप यहाँ पे कट कर लोगे और इसको जोड़ लोगे ऐसे सीधे, तो ये एंगल आपका बन जाएगा। मैं अभी आपको एंगल बनाना बता चुका हूँ इसलिए वापस से मैंने नहीं बताया। समझ आया? आप बना लेंगे? बोलो बोलो, बना लोगे सब लोग? बन जाएगा पक्का? ठीक, बन गया ये ना। एंगल वाई बनाना है हमको, कैसे बनाएंगे, इसको एक साइड मानेंगे और यहाँ से एंगल वाई बनाएंगे, वही तरीका जो हमने यहाँ छोड़ दिया है मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ रखिए कंपास को, कोई भी एक रेडियस लीजिए, एक आर्क कट करिए, दिस इज द आर्क। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर रखिए और उसी रेडियस से यहाँ आर्क कट करिए, समझे ना? ये जो गैप बना उसी गैप को यहाँ आपको लेना है, मार्क करिए और इसको ज्वाइन करिए, बन गया। इसका नाम हम रखते हैं D। तो ये एंगल कौन सा एंगल बन गया, y डिग्री बना, ये y सेम टू सेम ये कंकरेंट बन जाएगा। समझ आया? और इस स्टेप को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टेक AB as one side and draw एंगल, इधर लिख देते हैं, ड्रॉ एंगल DAB इक्वल टू y डिग्री congruent to given angle y डिग्री, congruent to given angle y डिग्री। समझ आ रहा है? आ रहा है? सो DAB y डिग्री, CAB x डिग्री, तो कहाँ है x माइनस वाई? नहीं समझे? समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इधर देखो ऐसे, वो देखो गाड़ी का वाइपर जो पानी से कांच को साफ करता है, इसी से एंगल बनता है। जब एक आर्म, ध्यान से सुनिए, एंगल किसको बोलते हैं, एक आर्म के ऊपर जब दूसरा आर्म ऐसे ऊपर नीचे इंक्लाइन होता है, ये इसके ऊपर ऐसे चला, झुक गया, इस साइड से ये साइड, इस साइड के ऊपर ये वाली साइड ऐसे झुकी हुई है, तो ये जो झुकाव है इसका, दिस इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल। ठीक है ना? ये सब बेसिक चीज है। यहाँ से देखिए ये ऐसे वाइप करके आया यहाँ तक, कितना डिग्री वाइप कर दिया, x डिग्री। यहाँ से इतना वाइप किया, कितना डिग्री वाइप कर दिया, y डिग्री। तो ये पूरा x था, ये पूरा y था, इसको हटा दीजिए तो ये क्या बचा, x में से y हट गया, y तो ये ना है, तो y को यहाँ से हमने हटा दिया, साफ कर दिया, मिटा दिया, तो ये जो बचा CAD, ये क्या है, हाँ यही तो है आपका ये, दिस इज x माइनस वाई। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? समझे? तो थर्ड पॉइंट, CAD is our required angle.
CAD हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमको x प्लस वाई बनाना है। इसको मिटाऊं मैं? बना लिए आप लोग? ठीक है। सेकंड हम लेते हैं, हमको x प्लस वाई बनाना है। आप समझ रहे हैं क्या करना है? ठीक है, हमारे यही स्टेप काम में आएंगे ना। अब की बार पहले इसको कॉन्करेंट बनाएंगे। इसका बनाने का मेथड आप समझ रहे हैं ना, सेम टू सेम। ये दिस इज CAD, दिस एंगल इज x डिग्री। ये पहला स्टेप लागू हो गया। ठीक है। अब मुझे y बनाना है। ये अब ये x प्लस वाई है और केस नंबर 2 है, समझे ना। तो y मुझे घटाना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। तो इस पार बनाओगे कि इधर बनाओगे? आगे आगे। तो ये जो y है, ये आप इसको एक साइड मानोगे और यहां पर बनाओगे। समझ आया? इसको साइड लेना है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द साइड। क्या तरीका? ये देखो, सेंटर लेके रेडियस लेके ये आर्क कट किए, सेम रेडियस के साथ यहां रखोगे और ऐसे आर्क कट करोगे। नहीं समझे? समझे? यहां रख करके ऐसे आर्क कट करोगे। कट किए तो ये आर्क ऐसा जाएगा यहां कट करके। उसके बाद आप ये गैप मेजर करोगे। दिस इज एंगल वाई, दिस गैप, और यहां पर रख करके ये इसको कट कर लोगे। ऐसे ये कट होगा, ये कट हो गया। आप इसको आप ऐसे मिला लोगे अपने हिसाब से, आपके डायग्राम में सही आएगा ये। ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएगा। सपोज मैं अभी ऐसे ही बना दे रहा हूं। दिस एंगल इज y डिग्री। सो x प्लस वाई कहाँ है? आंसर है ये है x, ये है y पूरा। सो दिस इज x प्लस वाई। बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया। स्टेप बनेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के। ये स्टेप तो सेम रहेगा। अब आप साइड किसको लेंगे? एक CA को। टेक CA एज ए साइड एंड ड्रॉ कॉन्करेंट एंगल। कौन सा? CA, कुछ भी नाम रख दो। B नाम रखना तो आपको है ना, इक्वल टू y डिग्री कॉन्करेंट टू गिवन एंगल y। ठीक है, बन जाएगा? नहीं बनेगा? और फिर आप स्टेप जान रहे हैं, इसका नाम मान लो हमने B रखा है, तो BAD इज आवर रिक्वायर्ड एंगल। दिस इज CAD प्लस CAB y। दोनों जोड़ दोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है। अगला देखो। अगला हमको बनाना है 180 माइनस वाई x। 180 माइनस x। ये तो और आसान कर दिया इसने। 180 कैसे बनता है बताओ? 180 स्ट्रेट लाइन 180 होता है ना। तो सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन L। ध्यान से सुनो, एक लाइन ले लिए L। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, ड्रॉ ए लाइन L, टेक ए पॉइंट A ऑन लाइन L। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ड्रॉ ए। अब ये रे नहीं है ना, अब क्या है? हाँ, चूंकि हमको इधर उधर दोनों तरफ एंगल दिखाना है, इसलिए लाइन लिए और बीच में कहीं पॉइंट लिए। समझ रहे हैं? सो दिस इज 180 डिग्री। ड्रॉ ए लाइन L, टेक पॉइंट A ऑन लाइन L। ठीक है? ठीक है। नाउ हमको क्या करना है? 180 डिग्री एंगल बनाना है। कौन है 180 डिग्री एंगल? कौन है? इस पॉइंट में ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हमको बनाना क्या है? फिर से x बनाना है, माइनस x नहीं। क्या बनाना है? और x कौन है? ये। तो इसको बनाएंगे। सो कॉन्करेंट करना है। सेम स्टेप, ड्रॉ एन एंगल, कोई भी नाम दे दो ना एंगल का। CAB इज इक्वल टू x डिग्री कॉन्करेंट टू एंगल x। समझ रहे हैं ना? तो यहां से हमने सेम एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्ट करते बनेगा। लो मैं एक बार और बताता हूं कंस्ट्रक्ट करना। यहां रखे कंपास की निब को, कोई भी रेडियस लिए, यहां से एक आर्क कट किए, ये आर्क हो गया कटा। उसी रेडियस के साथ यहां रखे और ये आर्क कट किए, हुआ। उसके बाद कंपास रख के ये दोनों के बीच का गैप नाप लिए, यहां रख के ऐसे कट कर दिए और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिए। दिस इज CA। C तो ये L है ना, ये क्या है? L। दिस इज C। CAL इज A1 कितना? x डिग्री। ये समझ आ रहा है? ये C है।
CAL इज कॉन्ग्रुएंट टू x डिग्री, बन जाएगा x के बराबर, वही ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। हाँ अब बताओ ये पूरा एंगल कितना 180, 180 में ये कितना x, तो हटा दो उसको, तो ये जो बचा ये क्या बचा, ये है 180 माइनस एक्स। CA इसका कुछ नाम रख लो, B रख देते हैं, CAB, दिस इज 180 माइनस एक्स। समझ गए? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पक्का? पक्का ना? हाँ। D वाला देखो, D भी आपसे बन जाएगा, ये चैप्टर ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। D में हमको क्या बनाना है, 2 टाइम y, और बोलो बनेगा कि नहीं? आप पहले y बनाओगे, कैसे बनाओगे समझ गए ना? अब बार बार मत पूछना कैसे बनाना है। दिस इज y डिग्री, बन गया कॉन्ग्रुएंट टू y, उससे बना लेंगे ना, सेम एंगल बनाना आपको आता है। अब आप इसको क्या करेंगे, एक साइड मानेंगे और फिर से यही वाला यहाँ बना लेंगे, रेडियस आर्क लेके ये, दिस इज अगेन y, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2y। समझ रहे हो? बन जाएगा। इसको एक साइड मान के फिर से एक रेडियस लेके आर्क लेके यहाँ कट करोगे और यही गैप को यहाँ पर प्लॉट कर दोगे, तो फिर से y बन जाएगा, ठीक है। तो y प्लस y 2y हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप आप लिख लेंगे। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, नोट करें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन है 3 लाइन सेगमेंट ऑफ फिक्स्ड मेजर R, S and T आर गिवन। 3 लाइन सेगमेंट हैं, तीनों के मेजरमेंट एकदम फिक्स हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है R, ये दूसरा है S, ये तीसरा है T। समझ आया? अलग अलग मेजरमेंट। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल यूजिंग दिस लाइन सेगमेंट्स? इफ यस देन ड्रॉ द ट्राइंगल। पहला क्वेश्चन, दूसरे पर हम लोग बाद में आएंगे। समझ आया? ये 3 लाइन सेगमेंट है। R, S, T लिखने का मतलब तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? तीनों का। तो मैं समझने के लिए, अपने समझने के लिए, किसी को बताना नहीं, इसको 2 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया, ताकि हमको स्केल तो समझ में आए कौन बड़ा कौन छोटा, और इसको 5 सेंटीमीटर मानना, इसको 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर मान लिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये समझ में आया? 3 लाइन सेगमेंट, यानी ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, हो गया। अब हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, ये 3 लाइन सेगमेंट से क्या आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? बोलिए, कोई आर्ग्यूमेंट आप देना चाहेंगे? जल्दी बोलिए, कोई आर्ग्यूमेंट आप देना चाहेंगे? बोलिए, कोई आर्ग्यूमेंट देना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नहीं, चैप्टर का नंबर 13। आप चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 13, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। सेम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। सेम, यही चैप्टर नंबर, यही चैप्टर नेम, बस क्लास आप पढ़ के आ रहे हैं, क्लास चेंज हो जा रहा है बस। क्लास 9th में भी इत्तेफाक से 13वें चैप्टर में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, और क्लास 10th में भी इत्तेफाक से चैप्टर नंबर 13 में ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दिस इज गुड न्यूज़ फॉर ऑल। समझ आया? नाउ उस चैप्टर की शुरुआत ही इसी कॉन्सेप्ट से होती है कि अगर हम 3 लाइन बता दें, 3 साइड बता दें, तो क्या ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है उस चैप्टर का, या मैं ये बोलूँ वो चैप्टर ही इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, क्लास 9th का। समझ आया? नहीं आया? बोलो जोर से, जय माता की। आया समझ में? क्या समझे आप? 9वीं कक्षा में 13वें चैप्टर का जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, उसकी शुरुआत ही किससे होती है? 3 साइड दे दिए जाएं तो क्या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। और आप 9th पढ़ के आ रहे हैं, तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि कब होगा कब नहीं होगा। नहीं, वो तो साइड ही है बेटा, ये साइड ही हैं, साइड ही हैं, 3 साइड ही हम आपको बता रहे हैं
यहाँ आर एस टी बोलने का मतलब मेजरमेंट बता रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हम आपको मेजरमेंट्स दे रहे हैं लाइन के, समझ गए, साइड्स के। तो क्या इससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? तो याद रखिएगा, डिपेंड करता है, ठीक है, क्या करता है, डिपेंड करता है, कभी होता है कभी नहीं होता, समझे ना, कब होता है कब नहीं होता इसको सुन लीजिए, या और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारे लेक्चर देखिए क्लास 9th के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है ना। मैं सिर्फ छोटी सी बात उसकी आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि जब भी 3 साइड दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको 3 साइड बताया, एक का मेजरमेंट है एक साइड का 5 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बना के देख लीजिए कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं। दूसरा मैंने आपको मेजरमेंट बताया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर की, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर का, चौथा साइड तीसरा साइड 4 सेंटीमीटर का, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? आंसर है डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसको सुनिए ना जल्दी जल्दी। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है? 7, तो बाकी के 2 इससे छोटे हुए। अगर 2 छोटे साइड का सम बड़े वाले साइड तीसरे बड़े वाले साइड से बड़ा हो जाए, 2 छोटे छोटे साइड का सम एडिशन करने के बाद जो आया वो तीसरे बड़े साइड से अगर बड़ा हो जाए तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप करके देखिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप घर जाएंगे और बना के लाएंगे। समझ आया? फिर से, इसमें सबसे बड़ा कौन? तो बाकी के 2 छोटे छोटे कौन बचे? 2 और 3, दोनों का सम अगर इससे बड़ा हो गया तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इन दोनों का सम कितना आया? कितना आया? 5, और 5 4 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं? तो आंसर है होगा, ट्राइंगल हो जाएगा। यहां देखिए 5 और 6, 2 छोटे साइड यही है ना, 5 और 6 कितना हो गया? 11, और 11 7 से बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। आया ना? हाँ, लेकिन अगर हम आपको मेजरमेंट चेंज कर दें मतलब कैसा दे दें, इसको हम आपको ऐसा दे दें, देखिए ना, एक हमने आपको दे दिया 2, एक हमने आपको दे दिया 3, एक हमने आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड 7 सेंटीमीटर। बोलो सबसे बड़ा कौन? तो 2 छोटे छोटे कौन बचे? 2 और 5। चश्मा लगता है का बिटिया? 2 और 3 कितने हो गए? 5, और थर्ड साइड का मेजरमेंट जो है इन दोनों का सम उससे छोटा ही पड़ गया, तो 5 इज लेस देन 7, इसलिए ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। समझ आया? तो 3 साइड गिवन है तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा? आपका काउंटर आंसर क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है। कब होगा? जब छोटे छोटे 2 साइड का सम तीसरा साइड जो बड़ा है उससे कैसा हो जाए? बड़ा, तो ट्राइंगल बनेगा। और जब छोटे छोटे 2 साइड का सम तीसरे बड़े साइड से छोटा हो जाए, सम छोटा हो जाए, तो नहीं बनेगा। अभी आपका होमवर्क है, घर जाइए, ये मेजरमेंट लिखिए, एक ये लिखिए, एक ये लिखिए, एक ये लिख लीजिए, एक ये लिख लीजिए। बनाएंगे कैसे? बनाएंगे ऐसे, जैसे ये 3 साइड है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तीनों में से किसी को भी पहले बना सकते हैं आप, किसी को भी। मिसाल के तौर पे मैंने 7 सेंटीमीटर बना लिया, ये इसका नाम रख दिया BC 7 सेंटीमीटर, खींच लिए स्केल से एक लाइन 7 सेंटीमीटर की। अब आपको 2 क्या बनाना है? 5 और 6। अब आप कंपास में स्केल रख के 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, कंपास में एक एंड में रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। फिर 6 सेंटीमीटर आपको बनाना है, ये खींच लिया यहाँ से एक एंड में, चाहे यहाँ रख के बना लो चाहे यहाँ रख के बना लो, 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दो, ठीक है। उसके बाद कंपास में स्केल पटरी रख के कितना सेंटीमीटर आएंगे लेंगे? 6, तो कंपास में 6 सेंटीमीटर सेट करके बचे हुए दूसरे एंड से इसको ऐसे कट कर देंगे। आप देखेंगे दोनों कट होता है, दोनों पॉइंट क्या होते हैं? दोनों आर्क कट होते हैं। इसको आप ज्वाइन करिए, इसको आप ज्वाइन करिए, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा, और ये तो 7 आपने खींचा ही था, ये बन जाएगा। समझ आया? किसी को भी पहले बना लीजिए, किसी को भी बाद में बना लीजिए। तो एक आपको स्केल से खींचना रहेगा,
बाकी दो कंपास से लेके दोनों एंड पॉइंट से आर्क काटने रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आप किसी भी तरीके से बना के देखिएगा बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और मेरी बात याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ बनेगा ना, बन जाएगा। आइसोसेलेस नहीं बनेगा। चलो हो गया, यहां तक आप समझे? हाँ, अब आगे की स्टोरी देखिए। ये तीन हमको दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल, वेदर देयर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल और नॉट। तो आंसर है डिपेंड करता है किस पर, किस पर बोलिए। अभी मैंने क्या बताया? इफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड then triangle construction is possible. If there this condition not fulfilled then the construction is not possible. समझ आया? इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 4 तो हमने लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? T। दो छोटे छोटे कौन है? R और S। अब देखिए ना, ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ। अच्छा, मैं थोड़े से मेजरमेंट चेंज कर दूं ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर, नहीं तो मैं अपने ही बताए हुए नियम में फंस जाऊंगा और फिर नहीं होगा कंस्ट्रक्शन, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं इसको, इसका मेजरमेंट कितना लिख लेता हूं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था ना, ये कोई मेरे बुक का डाटा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ओके, सो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ, कब? जब छोटे छोटे साइड कौन है? 2 R। सो व्हेन R प्लस S द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन T। ये ना, जब ये होगा तब ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और मान लो हमने वो डाटा लिया है कि आप 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आया? 5, और ये उससे छोटा छोटा आ गया ना, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। इसको मुझे कितना लिख देना चाहिए? ठीक, मैंने ठीक लिखा था फिर। ठीक है, तो हमने दोनों का सम किया, कितना आया? 5, और वो तीसरे साइड से क्या है? अरे ये 4 ना है, दोनों का सम कितना आ रहा है? 5, और 5 4 से बड़ा, इसलिए ट्राइंगल बन जाएगा। समझ आया? सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा पॉसिबल है तो फिर हम कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया बनाने का तरीका। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ 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 बोलिए लाइन सेगमेंट T। पहला स्टेप, इधर मैं लिख रहा हूं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। गिवन लाइन सेगमेंट T। कोई भी एक लेके बना सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि T बनाना है आपको। आप चाहें तो S बना सकते हैं, आप चाहें तो R बना सकते हैं पहले, आप चाहें तो T बना सकते हैं। किसी भी एक को पहले बना लीजिए। समझ आया? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। आप किसी को भी पहले बना लीजिए स्केल से। समझ आया? तो हमने T बना लिया सबसे पहले, और इसका नाम क्या रखा है? AB। और इसका मेजरमेंट कितना लिया है? T। समझ गए? समझे? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन खींच लिए L लंबी सी, उसमें एक पॉइंट ले लिए A, उसके बाद A एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस T एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन AB विच कट्स एट पॉइंट B, या AX लेते हैं इसको, विच कट्स एट पॉइंट B। समझ आया? सो AB इज T। वैसे भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, वो आपके हाथ में है। दूसरा, ये 2 साइड क्या करते हैं हम लोग? कंपास में लेके आर्क कट करते हैं। समझे कि नहीं? सो विथ A एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस इक्वल टू R ले लेना, एंड ड्रॉ एन आर्क।
समझ आया? आर के बराबर हमने रेडियस लिया ऐसे और यहां पर एक आर्क ऐसे कट किया। समझ आ रहा है ना? सो सेकंड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस equal to r from point A। ठीक है, समझ आया? अगेन ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस S from point B। समझ आ रहा है? which cuts the previous arc at point C। समझे? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? which cut the previous arc at point C। ठीक है, now join AC and BC। समझ रहे हैं? join AC and BC, fourth point। AC BC जोड़ दिए। इसका मेजरमेंट क्या था? S। इसका मेजरमेंट क्या था? R। दिख रहा है ना? RST से ट्राइंगल बना कि नहीं? Therefore triangle ABC is required triangle। हो गया? स्टेप भी हो गए। दिस इज अवर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हो गया? समझ आया? इस प्रश्न का दूसरा भाग, इज इट पॉसिबल, देखिए, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल यूजिंग एस टी एंड आर प्लस टी। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे लिख रहा हूं ना, एस टी एंड आर प्लस टी। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ये दोनों मिला के तीसरा साइड बने। मतलब मिसाल ऐसी समझिए, एस कितना था? 3 और t कितना था? 4 और r प्लस टी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2, दिस इज 2 प्लस 4, 6। ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे चेक करेंगे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं? 3 साइड से, 2 छोटे छोटे साइड तीसरे बड़े साइड से कैसे होने चाहिए? बड़े। 2 छोटे छोटे साइड का सम तीसरे बड़े साइड से बड़ा। तो ये देखो, समझ आ रहा है? नंबर लिख, इसीलिए मैं नंबर लिख रहा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। 3 प्लस 4 7 इज ग्रेटर देन 6। 6 कौन है? R प्लस टी। 6 कौन है? R प्लस टी। 3 कौन है? S। 4 कौन है? T। तो S और T दो छोटे छोटे हैं, बड़ा यही ना हुआ R प्लस टी। 6 बड़ा ना हुआ, तो इन दोनों का सम अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिर्फ बताना है बनेगा कि नहीं, कंस्ट्रक्शन करना नहीं बोला है। तो कंडीशन बी में क्या लिखेंगे आप आंसर? इफ, बोलिए, एस प्लस टी, दो छोटे छोटे साइड का सम अगर ये किससे बड़ा हो जाए? किससे? तीसरा साइड कौन है? आर प्लस टी। दिस इज आर प्लस टी। इफ एस प्लस टी इज ग्रेटर देन आर प्लस टी, देन only triangle construction is possible। समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आ रहा तरीका? ये कैसे जान गए हम? ये 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं ना, आप लोग भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। ठीक है, एस प्लस टी इज ग्रेटर देन आर प्लस टी। ये एक साइड है, याद रखिएगा, आर प्लस टी एक साइड है सबसे बड़ी। ये है एक साइड, ये दूसरी साइड, ये मिला के तीसरी साइड। ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है। समझ आया? तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल हमको बनाना है ABC, ठीक है। नाउ फ्रॉम A ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू BC। A वाले वर्टेक्स से, A वाले पॉइंट से हमको एक लाइन ले जानी है जो BC के पैरेलल होगी। एंड चेक द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट वर्टेक्स A एज वेल एज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। A वर्टेक्स पर बनने वाले पूरे एंगल का सम और ट्राइंगल के अंदर जितने एंगल होते हैं उनका सम, इसको आपको चेक करना है कि कितना कितना आएगा, ठीक है। आप इसको कैसे बनाएंगे? तो एक ट्राइंगल सबसे पहले हमको बनाना है, तो बनाने के लिए स्टेप देखिए कैसे बनाएंगे ना। सबसे पहला स्टेप आप लिखते जाएंगे, ड्रॉ ए लाइन, लाइन L, पहला स्टेप। ड्रॉ ए लाइन L, ठीक है। टेक 2 पॉइंट, टेक 2 पॉइंट A B, दिस इज A, इसको A ले लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B। कोई भी डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस तो नहीं बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है ना। Take 2 points A and B on line L at any particular distance। जो आपको पसंद हो वो डिस्टेंस लेकर के आप 2 पॉइंट A और B ले लीजिए L लाइन पर। समझ आया? उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ट्राइंगल बनाना तो आपको आता है ना, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लीजिए C और यहाँ से आर्क इधर कट करिए, यहाँ से इधर कट करिए, या डायरेक्ट बना लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, जी बन गया ट्राइंगल ABC। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, फ्रॉम A ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू BC। ये है BC, इसके पैरेलल A से एक लाइन बनानी है। कैसे बनेगा? इसकी पैरेलल यहां से एक लाइन जाए A से, BC के पैरेलल A से एक लाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे? लाइन अगर पैरेलल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एंगल बराबर। कौन सा? ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं यही एंगल यहां पर बना दूं, यहां इस लाइन से नाप रहा हूं ना, जिस लाइन से आप रेफरेंस लेंगे इधर भी उसी लाइन से रेफरेंस लेंगे। मैं यहां से ले रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये देखिए, इस लाइन के साथ ये वाली लाइन ऐसे इतना एंगल बना रही है। अगर मैं यही एंगल A से बना दूं ऐसे इसी लाइन के साथ, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? इससे पैरेलल। दिख रही है ना पैरेलल? समझ आया? ठीक है ना। और एंगल इक्वल बनाना आपने अभी अभी बहुत प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं? हम क्या करेंगे देखिए, टेक B एज ए सेंटर और टेक एनी रेडियस इन योर कंपास, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B विथ एनी रेडियस, ठीक है। तो यहां से हमने कोई भी एक रेडियस लेके कंपास में B को सेंटर मान के एक आर्क कट किया, सेम A को सेंटर मान के उसी रेडियस के साथ यहां भी वही आर्क कट कर दिया। समझे? नहीं समझे? समझे। तो चौथा पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क with any radius from point B and A respectively। B और A दोनों जगह से हमने वही एक रेडियस लेके सेम आर्क कट किया, B और A को सेंटर मान के। समझ आया? ड्रॉ एन आर्क, एन आर्क नहीं लिखेंगे, फिर ड्रॉ 2 आर्क्स, ठीक है ना। एन में तो एक ही हो जाएगा ना, अंग्रेजी आती मुझे ना। हाँ, ड्रॉ 2 आर्क, 2 आर्क लिखिए, आर्क्स भी नहीं करना हमको, 2 खुद ही बताता है कि उसमें 2 हैं। ड्रॉ 2 आर्क विथ एनी रेडियस फ्रॉम पॉइंट B एंड पॉइंट A। पहले B से काटा फिर A से काटा, रेस्पेक्टिवली कब लगाते हैं? जब अलग अलग बताना होता है, ठीक है। ओके, हो गया। उसके बाद
कुछ नाम दे दो इसका, इसका नाम दे दो एम एन और इसका नाम दे दो पी क्यू, ठीक है ना। टेक एम एन एज मेजर, टेक मेजर एम एन। टेक मेजर एम एन। ड्रॉ पी क्यू एट ए, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टेक मेजर एम एन, ड्रॉ पी क्यू एट ए, ए पर हमने पी क्यू बनाया, ए में जो आर्क खींचा है उस पर पी क्यू बना लिया, समझ आया। ओके, नाउ ये पी क्यू कहाँ जाएगा, तो आंसर है ये वाला मेजरमेंट यहां से इतना जाएगा क्यू, ये क्यू मैंने यहां लिख दिया, ये क्यू कैसा जाना था, यहां बनेगा ना, ये और ये क्यू इधर कहीं बनेगा ऐसा, तब ना इसको हम जोड़ेंगे तो इसके पैरेलल बन जाएगी लाइन, समझ रहे हैं। तो इसको हमने ज्वाइन किया और उसके पैरेलल एक लाइन ऐसे बन गई, ये देखिए ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, समझ आ रहा है। ये वाला जो गैप था आपने कंपास से नाप के यहाँ पर पी पे रख के कट किया आर, वो स्टेप लिखना आप जानते हैं, मैं नहीं लिख रहा ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने मर्जी से, मैं नहीं लिख रहा वो। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका कुछ नाम रखो, ए बी सी डी रख देते हैं ना, दिस इज डी, सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बन गया, ठीक है। छठवां पॉइंट, सिंस एंगल सी बी एल लिख दो, है ना, एल बोले थे ना इसको, ठीक, सी बी एल इज इक्वल टू कौन सा एंगल, डी ए एल, therefore AD parallel to BC। AD और BC क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समझ आ रहा है। ये एंगल इक्वल करके हमने दोनों लाइन पैरेलल कर ली। कौन से एंगल हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं, दिस इज टू पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ आया। डायग्राम को ऐसे घुमा के देखोगे तो समझ जाओगे दिमाग में ना, वैसे तो घूमेगा नहीं, इमेजिन करना है, समझ जाओगे। हाँ, हमको क्या करना था, हमारा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है एपेक्स ए, एपेक्स यानी वर्टेक्स, एपेक्स यानी वर्टेक्स ए पर जितने एंगल बन रहे हैं उसको देखिए, और इस ट्राइंगल के अंदर जितने एंगल हैं उसको देखिए, समझ आया कि नहीं आया। तो उसी के बाद मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं 7 नंबर। नाउ एट एपेक्स ए, एपेक्स यानी वर्टेक्स, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इसका कुछ नाम रखते हैं, दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। तो डी ए ई, ये वाला एंगल ए पर ही बना ना, ए वर्टेक्स पर बना, सो देखिए ना यहां पर लिख देते हैं एंगल डी ए ई प्लस इस एंगल का नाम डी ए सी, प्लस इस एंगल का नाम सी ए एल, कुछ भी बोल दो, सी ए बी बोल दो, हो गया 3 एंगल, यही 3 बन रहे थे ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 एंगल, इन तीनों का सम 180। रीजन, एट पॉइंट ए, ठीक है, 180 होता है, हम जानते हैं ये ज्योमेट्री से। अब 8वां, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल के नाम बताइए। इसका नाम है सी ए बी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर ही लिख चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल भी 180 होता है और ट्राइंगल के अंदर भी एंगल 180 होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि हमने ए से पैरेलल लाइन खींची है, ये ए से कैसी लाइन खींची है, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसलिए यहां जितना एंगल होता है इधर भी
उतना ही एंगल होता है। ठीक है, ये खाली हमको चेक करके बताना था। बोथ एंगल्स हैव सेम वैल्यू। हो गया, बस यहीं तक लिखेंगे। समझ आया? ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, जैसे कि लाइन को डिवाइड करना पर्टिकुलर रेशियो में, और जब लाइन डिवाइड करना आप सीख जाएंगे तो फिर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है।